अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दादी नानी के स्टाइल से पंजीरी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार होती है, जिसे आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास खशखाश है, जिसको मैंने किलो दूध में भिगोकर एक दिन के लिए छोड़ दिया था और इसको अपने दूध को स्टेन करके खुश कर लिया है। और ये वही दूध है जिसमें खशखाश भिगोई थी। इसको हम इतना पकाएंगे कि ये 1 कप के करीब जो है वो रह जाएगा। ये कप दूध बॉयल होके पक के 1 कप के करीब रह गया और काफ़ी मोटी मलाई इसके ऊपर आ गई है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। ये मेरे पास खुश्क मेवा जात है, जिनमें अखरोट, चारों मगज़ और काजू बादाम, जिनको हमने 100 ग्राम लिया है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये नारियल है, जिसको मैंने काट के छोटा छोटा काट लिया है। बादाम है और छुआरे, जो खुश्क खजूर होती है छुआरे, उसको भी मैंने छोटे छोटे काट लिया। ये मेरे पास सूंड है, जिसे खुश्क अदरक भी कहते हैं। अब इन तमाम मेवाजात को हम जो है ग्राइंड कर लेंगे, यानी पीस लेंगे। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना, हल्का हल्का क्रश की तरह करना है। और आप साबुत भी डाल सकते हैं। ये इसमें मैंने सूंड और छुआरे जो थे वो बाज़ार से करवाए थे, क्योंकि घर की ग्राइंडर में ये पीसे नहीं जा रहे थे। चले अब बुनाई की तरफ चलते हैं, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने सूंड ली है, इसको मैं खाली यानी घी के बगैर इसको भूनूंगी। 3 से 4 मिनट बस इसको भूनना है। और ये जब हल्के हल्के ब्राउन होने लगे तो हम इसको निकाल लेंगे। लेकिन आपने मुसलसल भूनते वक्त चम्मच चलाते रहना, क्योंकि अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो नीचे से जल जाएगी। और देखिए हल्का सा उसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने उसको निकाल लिया। अब मैंने खशखाश को एक दफ़ा ग्राइंडर में डाल के पीसा है। और अब इसको भी खाली जो है वो भूनते जाएंगे। 2 से 3 मिनट सिर्फ इसको भूनना है। जब खशखाश का रंग बदल जाए और ये अच्छे से भुन जाए तो हम इसको भी निकाल लेंगे। ये 2 से 3, ये देखें कितना ज़बरदस्त उसका कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आधा किलो देसी घी लिया है और उसमें आधा किलो ही सूजी डालेंगे। सूजी ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा बारीक हो। इसको हम अच्छी तरह देसी घी के साथ भूनते जाएंगे। इतना भूनना है कि सूजी का रंग चेंज हो जाए और इसमें जो है घी छोड़ने लग जाए। भूनते और मुसलसल चम्मच हिलाते रहिए। देखिए घी उसने खुद ब खुद छोड़ दिया है। सूजी जल्दी से ही भुन जाती है, 3 से 4 मिनट लेगी। और हल्की आंच पर जो है हम इसको भूनते जाएंगे। ये उसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसको भी निकालिए। अब 1 किलो देसी घी है और 1 किलो देसी घी में हम 1 किलो ही बेसन डालेंगे। बेसन की अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल और मेहनत तलब काम होता है, क्योंकि बेसन जो है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है भूनने में। और ये इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लगेंगे। इसको अच्छी तरह भूनते जाए। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा ये घी और नरम होता जाएगा और घी भी छोड़ता जाएगा। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा नरम हो गया। चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए मैंने 2 कप जो है वो चीनी लिया और उसमें 1 कप जो है पानी डाला। इसको हम इतना पकाएंगे कि और साथ ही इसमें मैंने इलायची डाल दी है। और इतना पकाएंगे कि इसका जो है तार जैसे बन जाए, सारी चीनी मेल्ट हो जाए। और इसकी चम्मच से आप बार बार इसको देखें कि जब तार बनने लग जाएगी, या अभी देखिए तार नहीं बनी, ये थोड़ा सा और पकाएंगे। जब तार बन जाएगी तो इट्स मीन कि ये हमारी चाशनी तैयार हो गई। ये देखिए तार बहुत अच्छी सी बन रही है, चाशनी का कलर भी चेंज हो गया। ये अब हम इसको उतार लेते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ ये हमारा बेसन जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन गया है, घी भी ऊपर आ गया है। ये मैंने चूल्हे से इसको तार लिया। अब इसमें मैं सूजी डालूँगी, भुनी हुई सूंड डालूँगी, खसखस डालूँगी
और साथ इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस आपने चूल्हे से उतार के करना है। अब सारे मेवाजात इसमें डालती जाऊंगी एक एक करके, बादाम, पिस्ता, काजू, नारियल और ये छुआरे पीसे हुए, तमाम मेवाजात को हमने डाल के इसमें और फिर अच्छे से मिक्स करते जाना। जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे आपकी जो है दाल पंजीरी वो बेसन सख्त होता जाएगा। ये देखें, इसको अब साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखें उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली है, थोड़ा सा हार्ड हो गया। मैंने पलटा चेंज कर लिया क्योंकि वो प्लास्टिक का था, इससे ज़रा अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिक्स हो गया। अब मैं इसमें जो दूध है हमारा वो डालूँगी, जो 1 कप। ठंडा डाल दे चाहे गरम डाल दे, कोई इससे नहीं है, ये भी डालते हैं। अभी थोड़ी देर में मिक्स करने पे ये सारा दूध बेसन ने अब्ज़ॉर्ब कर लिया। अब मैं इसमें चाशनी डाल रही हूँ। सारी चाशनी डाल के एक दफ़ा ही आप सारी दाल में उसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हर जगह पे मीठा हो जाए। इसको बेसन की दाल कह लें या पंजीरी कह लें, ये सारी इसमें मैंने दाल डाल दी है। देखिए थोड़ी सी शक्ल भी उसकी हार्ड हो गई है, लेकिन जैसे जैसे ये खुश्क होगी हार्ड होती जाएगी। मैं गरम गरम ही उसको कंटेनर में डाल रही हूँ क्योंकि बाद में वो जम जाती है और सख्त हो जाती है। ये 2 कंटेनर मैंने भर लीजिए। पंजीरी तैयार है। आप इसको 1 महीने 2 महीने तक महफूज कर सकते हैं। आप सुबह इसको नाश्ते में 1 कप चाय या 1 कप दूध के साथ इसको खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि तमाम इसमें चीज़ें जो है वो हेल्दी हैं। बेसन, मेवाजात, देसी घी में बनी हुई है। मेरी वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।